मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे कोर्स टीडीएस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, मैंने इससे पहले एक आपको कंसो फाइल डाउनलोड करके बताया था। कंसो फाइल जैसे यदि हम ऑफलाइन कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कंसो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें चेंज करना पड़ेगा। कंसो फाइल को पहले यूटिलिटी में, जो टीडीएस की यूटिलिटी है उसमें आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। कंसो फाइल को ओपन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसको सबमिट करना पड़ेगा इनकम टैक्स की साइट पे। जिस तरीके से आप इनकम टैक्स की साइट सबमिट कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, टीडीएस स्पेशलिस्ट सेंटर को सबमिट कर सकते हो। हम बताएंगे जो काम हम कंसो फाइल डाउनलोड करके कर रहे थे उसको हम ऑनलाइन कैसे करेंगे, हम भी देखते हैं। ट्रैफिक प्रॉब्लम, ऑनलाइन करने के लिए आपके पास डीएससी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिक्वेस्ट भी आपको क्या करनी पड़ेगी। हम लोग रिक्वेस्ट जाएंगे ना करेक्शन के लिए, तो रिक्वेस्ट भी आपको डीएससी के जरिए जाननी पड़ेगी, तभी आप करेक्शन ऑनलाइन कर पाओगे। अगर आपको डीएससी नहीं हुआ तो फिर करेक्शन वाला ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, फिर आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। हम कैसे से आज लॉगिन करते हैं, पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट फॉर सिलेक्शन। जिस फाइनेंशियल सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेलिवेंट फाइनेंशियल। फिर आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको करेक्शन ऑनलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, सबमिट रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे आप सबमिट रिक्वेस्ट करते हो, गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, व्यू ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल है। ठीक है, इस पर आप क्या करना है, आपको अवेलेबल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप डीएससी के थ्रू जाओगे आगे, या फिर रिक्वेस्ट आप कैसे डालोगे, रिक्वेस्ट पड़ी हुई है ये, यहाँ पर बस आपको क्या करना है, करेक्शन करना है। तो या तो डीएससी के थ्रू जाओ या फिर आपको नॉर्मल केवाईसी करना पड़ेगा। नॉर्मल केवाईसी में क्या चाहिए आपको, जिस क्वार्टर की, जिस फाइनेंशियल की, जिस क्वार्टर की का आप करेक्शन डालना चाहते हो, उस क्वार्टर का आपको, उस फाइनेंशियल के उस क्वार्टर का आपको क्या लेना पड़ेगा, डिटेल लेके बैठना पड़ेगा। डिटेल में क्या चाहिए आपको, चलान की डिटेल। चलान वो लेना है, यदि मोर देन 1 चलान है तो चलान आपको वो लेना है जिससे ज़्यादा एंट्री हो। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में डिडक्ट कितने हैं और उनका कितना कितना टीडीएस जमा है। टोटल चलान की डिटेल, उस चलान की डिटेल क्या है, उस चलान की डिटेल जिस पर सबसे ज़्यादा डिडक्ट कटे हुए हैं उसकी डिटेल क्या है, उस डिटेल लेके बैठनी होगी। कितना अमाउंट कटा, उसका बीएसआर कोड क्या है, उसका चलान सीरियल नंबर क्या है, ये सब डिटेल आपको लेके बैठनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाओगे, लॉगिन कर पाओगे। क्योंकि मेरे पास डीएससी है, डीएससी से यदि आप लॉगिन कर रहे हो, यदि डीएससी से आप करेक्शन डाल रहे हो, तो आपके पास ये जो ईएम साइनर है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ईएम साइनर देखिए मेरा ओपन है, ईएम साइनर। ठीक है, उसके बाद वैलिड डीएससी। जैसे आप वैलिड डीएससी में क्लिक करोगे तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, इसको तो आपको पहले कर दो कट। इस साइन को सिलेक्ट करो, साइन। ओके, ये आपका वैलिडेशन हो चुका है डीएससी के थ्रू। और आपके पास टाइप ऑफ करेक्शन ये लिखा हुआ ना, आपके पास 5 ऑप्शन आ गए। पहले यदि आपके पास डीएससी नहीं थी, डीएससी के थ्रू वैलिडेशन नहीं करा था, तो आपके पास 3 ऑप्शन आते थे। कौन कौन से, चलान करेक्शन, ठीक है, एक्टिव चलान, पे 220, इंटरेस्ट वगैरह, ये वाला आपको 3 कॉलम देते थे। और आपके पास एक्स्ट्रा क्या हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, पैन करेक्शन और मॉडिफाई एंड ऐड डिडक्टेड डिटेल। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई एंड ऐड डिडक्टेड डिटेल, व्यू डिटेल्स। जैसे आप क्लिक करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल डिडक्टिव पे क्लिक करना पड़ेगा। अब किसी का भी आप यहाँ पर पैन नंबर डाल दो, तो उस क्वार्टर से रिलेटेड, क्वार्टर 2 से रिलेटेड, फाइनेंशियल 19-20 के किसी का भी आप पैन नंबर डाल दें। मैं पैन नंबर डालता हूँ, देखिए आपके पास 3 एंट्री है उस पैन के अगेंस्ट। अब किसी भी एंट्री में यदि आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, एडिट डिडक्टिव, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डिडक्टिव की डिटेल आ गई,
यदि आपने पैन नंबर गलत डाल दिया तो पैन नंबर डाल सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आपने अमाउंट गलत डाल दिया तो अमाउंट सही कर सकते हो। इसके बाद में यदि आपने टीडीएस गलत काट दिया, टीडीएस सही कर सकते हो, ठीक है। ये जितनी भी डिटेल पड़ी हो आपको, इसमें कोई सी भी डिटेल सही कर सकते हो। सही करने के बाद क्या करना है, आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट में आपको क्लिक करना है। आपको कुछ भी क्लिक करना पड़ेगा। जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक इसको मैं बदल नहीं दूँ। टैक्स डिटेक्ट कर दूँ यहाँ पर 2045, ठीक है। एक बार हम इसको सेव कर देते हैं, चेंज करके कुछ भी हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा 197 में, क्यों ये 197 में है बी। बी वाला क्लॉज लगेगा नहीं। मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दी, एक्स्ट्रा अमाउंट डाल के क्या करा, मैंने सेव कर दिया। डू यू वांट टू अपडेट द डिटेल? वैसे पहले कितना था, 2045 था ना, पहले था 2090। चलो मैंने 2100 रुपये डाल दिया, ओके अपडेट कर दिया। इनसफिशिएंट बैलेंस इन चालान, चालान में इनसफिशिएंट बैलेंस है। तो अब क्या करना है आपको, दो करना है, सेव। जैसे मैंने सेव करा, ये जब तक ये येलो नहीं आया तब तक सेव नहीं मानेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक होगा। ये वो डिटेल थी, ये वो अमेंडमेंट था जो हम लोग पहले कंसो फाइल के जरिए ऑफलाइन मोड में करते थे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में कर सकते हो बीएससी के थ्रू। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, ये बहुत ही आसान है। जब आपका डीएससी है, इस तरीके के चेंजेस आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक बार और क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। फिर बाद में जब अपडेट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये तरीका था कि किस तरीके से हम ऑनलाइन जाके सही कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या सही कर सकते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही करनी है, यहाँ से ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। पे करेक्शन, पैन करेक्शन ये फाइल कर सकते हो। अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दी, ये तो मॉडिफाई, 3 डिटेल हमारी बड़ी थी। 3 डिटेल आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही सही कर सकते हो। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो मैंने आपको ये बताया कि ऑनलाइन आप जाके जो आप कंसो फाइल के जरिए ऑफलाइन मोड में कर रहे थे, उसको आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा, मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया, ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं। आपको डीएससी के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, डीएससी को डिटेल डालनी पड़ेगी, डीएससी के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये आपका कंसो, तो मैंने आपको ये बताया था कि कैसे रिक्वेस्ट डालेंगे और किस तरीके से उसको ऑनलाइन जाके सही करेंगे, ठीक है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द केस में आपको पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता दिया मैंने, टीडीएस का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। यदि आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी रहती है, कोई पर्सनल क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं आपका जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिप्लाई आपको मैं करूँगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो को देखने के बाद, वीडियो कोर्स देखने के बाद यदि आपकी कोई भी एरर रहती है तो आप मुझे कॉल कर सकते, कॉल मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, ओके।